क्या आपने कभी सोचा है कि क्रोध इतना शक्तिशाली क्यों होता है कि वह हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी पूरी दुनिया को बदल देता है? क्या कभी आप महसूस करते हैं कि किसी की एक शब्द में आपकी पूरी शांति टूट जाती है? क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि भीतर उठती ज्वालाएं आपकी नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और आप केवल प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर होते हैं? लेकिन क्या होगा यदि आपको बताया जाए कि इस क्रोध का एकमात्र उत्तर है मौन, और वह मौन केवल चुप्पी नहीं बल्कि एक शक्ति है, एक कला है, एक ऐसा रहस्य है जिसे गौतम बुद्ध ने स्वयं अपनाया और सिखाया। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस कथा को सुनने के लिए जिसमें एक अत्यधिक क्रोधित व्यक्ति ने अपने भीतर उठते तूफानों को देखा, अनुभव किया और अंततः केवल मौन के माध्यम से शांति को पाया? इस कहानी में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गुस्सा केवल बाहरी दुनिया की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि हमारे भीतर की जड़ से उपजता है, कैसे प्रतिक्रिया देना केवल आग में तेल डालने जैसा है और कैसे मौन, स्थिरता और करुणा के माध्यम से उस आग को बुझाया जा सकता है। यह कहानी आपको भीतर झांकने पर मजबूर करेगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि आपके जीवन में क्रोध कितनी बार आपकी शांति छीन चुका है, और आपको यह समझने में मदद करेगी कि मौन केवल चुप्पी नहीं बल्कि वह शक्ति है जो जीवन के हर संघर्ष, हर अपमान और हर तूफान को शांत कर सकती है। और यही शक्ति हर किसी के भीतर मौजूद है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते, हम उसे अपनाना नहीं जानते। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस यात्रा पर जहां क्रोध, अहंकार, अपमान और गुस्से की सबसे तीव्र ज्वालाएं उठती हैं, और वहीं बुद्ध की शिक्षा, उनका मौन और उनकी करुणा उस ज्वाला को शांत कर देती है। और यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो आपके जीवन को बदल सकता है, जो आपको सिखा सकता है कि प्रतिक्रिया नहीं, स्थिरता नहीं, क्रोध नहीं बल्कि मौन ही सबसे बड़ी शक्ति है। और अगर आप इस कथा को ध्यान से सुनेंगे, हर शब्द, हर दृश्य, हर भावना को महसूस करेंगे, तो आप जान पाएंगे कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौती केवल बाहर की परिस्थितियां नहीं बल्कि भीतर की ज्वालाएं हैं, और उन्हें शांत करने का उत्तर केवल बुद्ध के द्वारा दिखाया गया मौन है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, हर शब्द को महसूस करें, हर दृश्य को अपने भीतर उतारें और इस अनुभव को अपने जीवन में उतारें। और यदि आपको यह कहानी पसंद आए, यदि आप इसे समझ पाए और अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो लाइफ ऑफ बुद्धा विजडम चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही अनमोल जीवन के पाठ, बुद्ध की शिक्षा और गहरी आध्यात्मिक कहानियां लाते रहें, और आप इस चैनल के माध्यम से हर दिन अपने भीतर की शांति, स्थिरता और मौन की शक्ति को महसूस कर सकें। याद रखिए, क्रोध केवल आग है, मौन केवल शांति। और जब आप इस कथा को देखेंगे, आप समझेंगे कि कैसे केवल एक मौन ने एक व्यक्ति को बदल दिया, कैसे केवल एक मौन ने पूरी दुनिया को शांत कर दिया। और यही वह रहस्य है जिसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए, और यही वह रहस्य है जिसे हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। इसलिए तैयार हो जाइए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने हृदय को खोलिए और इस कथा में डूब जाइए, क्योंकि यहां से शुरू होती है आपकी यात्रा, क्रोध से शांति की ओर, प्रतिक्रिया से मौन की ओर और जीवन में वास्तविक विजय की ओर। तो देर मत कीजिए, वीडियो को अंत तक देखें, महसूस करें और लाइफ ऑफ बुद्धा विजडम के साथ इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हर शब्द, हर दृश्य और हर भावना आपके भीतर मौन और शांति की दीपक जला सकता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है, यही वह शक्ति है जिसे आप अनुभव करने जा रहे हैं। और यही कारण है कि आप इस वीडियो को कभी नहीं भूलेंगे, और यही कारण है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अद्भुत, गहरी और जीवन बदल देने वाली कहानियां लाते रहें। याद रखिए, मौन केवल चुप्पी नहीं, यह शक्ति है, यह प्रकाश है, यह जीवन का उत्तर है। और इस कथा में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे केवल मौन ने क्रोध की ज्वाला को बुझाया, कैसे केवल मौन ने जीवन को शांति दी, और कैसे यह सरल लेकिन अद्भुत सत्य आपके जीवन को बदल सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम प्रवेश करने वाले हैं उस रहस्य में जिसे जानना हर शिष्य और हर साधक के लिए अनिवार्य है। और यही है
गौतम बुद्ध की अनमोल शिक्षा। यही है मौन का रहस्य और यही है जीवन की वास्तविक शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि गुस्सा इंसान को खाता है या इंसान गुस्से को खाता है? क्या आपने यह अनुभव किया है कि जब सामने वाला आपको अपमानित करता है, आपका मजाक उड़ाता है, आपको चोट पहुंचाता है, तब आपके भीतर कैसी ज्वाला उठती है? शब्द जैसे तीर बनकर बाहर निकलने को आतुर हो जाते हैं। हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, आंखों में आग भर जाती है और आप सोचते हैं कि अब जवाब देना ही होगा, वरना लोग आपको कमजोर समझेंगे। यही वह पल है जब मनुष्य का विवेक डगमगाता है। और इसी परीक्षा के क्षण में बुद्ध ने संसार को वह उत्तर दिया जिसने सिखाया कि मौन ही सबसे बड़ा प्रतिकार है, मौन ही सबसे गहरा वार है, मौन ही सबसे उज्जवल उत्तर है। कथा बड़ी सरल है, किंतु उसके भीतर छुपा रहस्य असीमित है। गहराई ऐसी कि यदि इसे जीवन में उतार लिया जाए तो क्रोध की जंजीरें टूट जाती हैं, दुख की जड़ हिल जाती है और आत्मा को शांति का मार्ग मिल जाता है। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी ग्राम में प्रवचन दे रहे थे। वहां एक व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर क्रोध की लपटें थीं, उसकी आंखों में अपमान का जहर था और उसकी वाणी में तीर जैसे शब्द भरे थे। उसने बुद्ध को देखा और अपशब्द कहने लगा, अपमानित करने लगा। कहने लगा कि तुम झूठे हो, पाखंडी हो, लोगों को भ्रम में डालते हो। तुमने घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ी, पुत्र छोड़ा, तुमने जिम्मेदारियों से भागकर संन्यास लिया और अब दूसरों को उपदेश देते हो। तुम्हारा धर्म झूठ है, तुम्हारी वाणी व्यर्थ है, तुम लोगों को गुमराह करते हो। उसने इतनी कटु बातें कहीं कि आसपास के शिष्य कांप उठे। उनके भीतर आक्रोश की आग जलने लगी। वे सोचने लगे कि इस व्यक्ति को रोकना चाहिए, इसका उत्तर देना चाहिए, इसे समझाना चाहिए, लेकिन बुद्ध शांति से बैठे रहे। वे मौन थे, उनकी आंखें शांत थीं, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उनके हृदय से ऐसी शीतलता प्रवाहित हो रही थी कि जैसे सूरज की तपिश में कोई शीतल झरना बह निकला हो। शिष्य आश्चर्यचकित थे, लोग चकित थे। वह व्यक्ति और भी क्रोधित हुआ क्योंकि उसे लगा कि बुद्ध उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। वह और ऊंची आवाज में बोला और अधिक अपमानित करने लगा, किंतु बुद्ध फिर भी मौन रहे। धीरे धीरे उसका गला बैठने लगा, उसकी ऊर्जा घटने लगी, उसका क्रोध कमजोर होने लगा और अंत में वह थक कर चुप हो गया। मौन छा गया, हवा तक रुक गई, सबकी आंखें बुद्ध पर थीं। तब बुद्ध ने शांति से कहा, भाई, यदि कोई किसी को उपहार देता है और वह उपहार स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसी के पास रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो जो अपमान तुमने मुझे दिया, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। अब सोचो, वह किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति अवाक रह गया, उसके शब्द सूख गए, उसका क्रोध टूट गया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। यह घटना केवल कथा नहीं है, यह जीवन का दर्पण है, क्योंकि हर दिन, हर क्षण हम किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमें अपमानित करता है, चोट पहुंचाता है, हमारे भीतर गुस्से की आग जगाता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया कर बैठते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि प्रतिक्रिया मत करो, ठहरो, मौन रहो, क्योंकि मौन में शक्ति है, मौन में उत्तर है, मौन में वह तीव्रता है जो सामने वाले को परास्त कर देती है। बिना एक शब्द कहे, बिना एक वार किए गुस्से की ज्वाला भीतर उठे, यह स्वाभाविक है, किंतु उस ज्वाला को बुझाना ही साधना है। वही आत्मज्ञान है, वही बुद्धत्व है। और बुद्ध की यह कथा हमें बार बार याद दिलाती है कि यदि जीवन में शांति चाहिए तो मौन को अपनाओ, यदि विजय चाहिए तो मौन को अपनाओ, और यदि आत्मा को मुक्त करना है तो मौन को ही उत्तर बनाओ, क्योंकि मौन कोई कमजोरी नहीं है। मौन सबसे बड़ा शस्त्र है, मौन का रहस्य और क्रोध की ज्वाला। जब वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिरा, उसकी आंखों से पश्चाताप की धाराएं बह निकलीं और उसका हृदय जैसे किसी भारी बोझ से मुक्त हो गया। वहां बैठे शिष्यों के मन में अब भी एक प्रश्न कौंध रहा था। उन्होंने सोचा कि गुरुदेव को इतना अपमान सहना पड़ा, इतने कठोर शब्द सुनने पड़े, तो क्या यह अन्याय नहीं है? क्या गुरु का अपमान देखकर चुप रहना सही है? क्या ऐसे समय पर मौन ही उचित उत्तर है? क्या कोई एक वाक्य नहीं बोला जा सकता
जो उस व्यक्ति के अहंकार को तोड़ दे। लेकिन बुद्ध ने देखा कि उनके शिष्य भीतर ही भीतर प्रश्नों से जूझ रहे हैं। तब उन्होंने कहा, जिसे मौन का स्वाद चखने की आदत नहीं, वह हमेशा शब्दों में उलझा रहेगा। शब्दों से उत्तर दिया तो युद्ध बढ़ेगा, लेकिन मौन से उत्तर दिया तो युद्ध वहीं समाप्त हो जाएगा। बुद्ध के यह शब्द सुनकर शिष्य ठहर गए। उनके भीतर गहरी शांति उतरने लगी। लेकिन फिर भी कुछ ने साहस किया और कहा, गुरुदेव, क्रोध को सहना तो कठिन है। जब सामने वाला हमें बार बार चोट पहुंचाए, अपमान करे, तब मौन रहना असंभव सा लगता है। उस समय लगता है कि यदि कुछ न कहा तो लोग हमें डरपोक समझेंगे, हमें कमजोर समझेंगे। तब क्या करें? बुद्ध ने उनकी आंखों में देखा और शांति से बोले, कमजोर वह है जिसे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं, जो अपने भीतर की ज्वाला में जल जाता है। लेकिन जो मौन रहता है वही शक्तिशाली है, क्योंकि मौन वह ढाल है जो किसी भी विष को भीतर आने नहीं देता। फिर बुद्ध ने समझाया, कल्पना करो, कोई तुम्हारे हाथ में जलती मशाल रख दे। यदि तुम उसे पकड़ लो तो वही आग तुम्हें जला देगी। लेकिन यदि तुम उसे स्वीकार न करो तो वह व्यक्ति स्वयं जलता रहेगा। इसी प्रकार क्रोध भी है, अपमान भी है, गाली भी है। यह सब वही जलती मशालें हैं जिन्हें यदि तुमने पकड़ लिया तो तुम जलोगे, और यदि छोड़ दिया तो सामने वाला स्वयं ही जल जाएगा। यह सुनकर शिष्य मौन हो गए और उनके मन में जैसे एक नया द्वार खुल गया। उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि मौन केवल चुप्पी नहीं है, मौन एक उत्तर है, मौन एक वार है, मौन एक दर्पण है जो सामने वाले को उसकी ही छवि दिखा देता है। मौन वह आकाश है जो सब कुछ समेटे हुए है लेकिन कुछ कहता नहीं, और यही मौन मनुष्य को क्रोध की जंजीरों से मुक्त करता है। उस दिन के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को और भी गहराई से समझाया कि क्रोध केवल सामने वाले की समस्या नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर भी सोया हुआ है। जब कोई हमें अपमानित करता है तो सामने वाले के शब्द मात्र चिंगारी का काम करते हैं। असल में आग तो पहले से ही भीतर होती है। अगर भीतर शांति हो तो कोई शब्द हमें नहीं जला सकता, और अगर भीतर अशांति है तो साधारण सा वाक्य भी हमें चोट पहुंचा देता है। इसीलिए साधना का अर्थ है भीतर के क्रोध को पहचानना, भीतर के विष को देखना और उसे धीरे धीरे मौन की औषधि से शांत करना। बुद्ध ने कहा, संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक वे जो क्रोध को आग की तरह बाहर उगल देते हैं और सबको जलाते हैं, और दूसरे वे जो क्रोध को भीतर दबाकर स्वयं जलते रहते हैं। दोनों ही अज्ञानी हैं। ज्ञानी वह है जो क्रोध को आते हुए देख लेता है और उसी क्षण उसे बुझा देता है, जैसे कोई व्यक्ति हाथ में गिरने से पहले ही जलती चिंगारी को हवा से बुझा दे। गांव के लोग यह सब सुन रहे थे। उनके मन में जैसे तूफान थमने लगा। वे सोच रहे थे कि आज तक उन्होंने गाली का उत्तर गाली से दिया, अपमान का उत्तर अपमान से दिया, और इसी कारण जीवन में शांति कभी स्थायी नहीं रही। लेकिन आज बुद्ध ने दिखा दिया कि गाली का उत्तर मौन है, अपमान का उत्तर मौन है, और यही जीवन की सच्ची विजय है। क्योंकि यदि आप पलटकर वही करेंगे जो सामने वाला कर रहा है, तो आप भी वही बन जाएंगे जो वह है। लेकिन यदि आप मौन रहते हैं तो आप स्वयं को उसके स्तर से ऊपर उठा लेते हैं, और वही आत्मा की जीत है। धीरे धीरे वह व्यक्ति जिसने बुद्ध का अपमान किया था अपने आंसू पोंछते हुए बोला, भगवान, मैंने आज तक समझा कि क्रोध मेरा अधिकार है। मैंने सोचा कि अपमान करना मेरी ताकत है, लेकिन आज जाना कि यह सब मेरा ही विष था जो मुझे भीतर से जला रहा था, और मैंने दूसरों पर फेंक कर सोचा कि मैं जीत रहा हूं, किंतु वास्तव में मैं हारता ही जा रहा था। आज आपने मुझे दिखा दिया कि मौन ही वह दर्पण है जो मेरी हार को मुझे दिखाता है। मैं आपके चरणों में शरण चाहता हूं। बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, जाओ, अपने भीतर मौन का दीप जलाओ, क्योंकि वही तुम्हें शांति देगा, वही तुम्हें विजय देगा, वही तुम्हें आत्मा से मिलाएगा। उस दिन केवल वह व्यक्ति ही नहीं बदला, बल्कि सैकड़ों लोग बदल गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कि क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं है, अपमान का उत्तर अपमान नहीं है, और मौन केवल चुप रहना नहीं है। मौन आत्मा का संगीत है, मौन आत्मा की शक्ति है। मौन वही द्वार है जो हमें दुख से मुक्त करता है। मौन वही मार्ग है जो हमें बुद्धत्व की ओर ले जाता है। गांव में फैली यह घटना धीरे धीरे चारों ओर फैल गई।
लोग कहने लगे कि बुद्ध के पास कोई जादू है, कोई रहस्यमयी शक्ति है। वरना कौन है जो इतने अपमान को सुनकर भी मुस्कुराता है? कौन है जो गालियों को शांति में बदल देता है? कौन है जो सामने वाले के क्रोध को आग की जगह आंसुओं में बदल देता है? लेकिन बुद्ध ने कहा कि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह साधना है, यह अनुभव है, यह मौन का सामर्थ्य है। और यह शक्ति हर उस इंसान में है जो अपने क्रोध को पहचान ले, जो अपने भीतर की आग को देख ले और उसे बुझाने का साहस कर ले। बुद्ध अपने शिष्यों को समझाने लगे कि जब भी कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो वह वास्तव में अपने भीतर की पीड़ा बाहर फेंक रहा होता है। वह अपने दुख को, अपने घाव को, अपने असंतोष को शब्दों में उगल रहा होता है। लेकिन हम मूर्खता में उसे व्यक्तिगत अपमान समझ लेते हैं और प्रतिक्रिया कर बैठते हैं। जबकि बुद्ध कहते थे, जिस प्रकार कोई व्यक्ति बीमार हो और उल्टी करे तो आप उसे गाली नहीं मानते, उसी प्रकार कोई क्रोधित व्यक्ति अपने दुख को बाहर निकाल रहा है। उसे व्यक्तिगत मत लो, उसे समझो कि वह बीमार है। करुणा रखो, मौन रहो। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, क्या मौन रहना हर परिस्थिति में उचित है? क्या कभी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शब्द तब उपयोगी हैं जब वे शांति का बीज बोते हैं। लेकिन यदि शब्द आग को और हवा दें तो मौन ही श्रेष्ठ है, क्योंकि मौन आग बुझा देता है और शब्द कई बार आग को और भड़का देते हैं। उस रात जब सब शिष्य ध्यान में बैठे, उनके मन में वही घटना गूंज रही थी। किसी ने आंखें बंद की तो सामने वही दृश्य आता कि एक व्यक्ति बुद्ध का अपमान कर रहा है और बुद्ध मौन बैठे हैं। कोई सोचता कि अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हम क्या करते? कोई सोचता कि क्या वास्तव में मौन इतना शक्तिशाली हो सकता है? और तभी बुद्ध ने मौन तोड़ते हुए कहा, मौन केवल बाहर की चुप्पी नहीं है, मौन भीतर की स्थिरता है। यदि भीतर उथल पुथल है और आप बाहर चुप हैं तो वह मौन नहीं है। यदि भीतर स्थिरता है, शांति है, तो वह मौन है। और वही मौन सामने वाले के क्रोध को भस्म कर देता है। धीरे धीरे गांव में लोग बदलने लगे। अब जब कोई किसी पर गुस्सा करता तो लोग बुद्ध की शिक्षा याद कर मौन हो जाते। वे सोचते कि यदि बुद्ध गालियों का उत्तर मौन से दे सकते हैं तो हम भी दे सकते हैं। कई बार जब दो लोग लड़ने लगते तो कोई तीसरा बीच में आकर कहता, भाई मौन रहो, उत्तर मत दो, याद करो बुद्ध ने क्या किया था। और देखते ही देखते वहां का वातावरण बदलने लगा। वहां पहले जहां झगड़े और गालियां होती थीं, अब शांति और मौन का अभ्यास होने लगा। एक दिन वही क्रोधित व्यक्ति फिर बुद्ध के पास आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था, उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। वह बोला, भगवान, उस दिन आपने मुझे मौन का उत्तर दिया, आपने मेरा अपमान स्वीकार नहीं किया और मेरा क्रोध उसी क्षण टूट गया। लेकिन क्या यह हमेशा संभव है? क्या हर मनुष्य मौन रह सकता है? क्योंकि मैं तो पाता हूं कि छोटी छोटी बातों पर भी भीतर ज्वाला उठने लगती है। तब मैं मौन कैसे रहूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मौन एक अभ्यास है। जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है तो पहले गिरता है, संभलता है, फिर धीरे धीरे स्थिर होकर चलने लगता है। वैसे ही मौन का अभ्यास भी होता है। शुरू में कठिन लगता है, भीतर आग उठती है, प्रतिक्रिया करने की तीव्र इच्छा होती है। लेकिन धीरे धीरे जब ध्यान करते हो, श्वास को देखते हो, भीतर की ज्वाला को पहचानते हो, तो वह आग कमजोर होने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है जब अपमान भी तुम्हें नहीं छूता। फिर बुद्ध ने एक और दृष्टांत दिया। मान लो कोई व्यक्ति तालाब में पत्थर फेंकता है तो लहरें उठती हैं, लेकिन यदि तालाब सूखा हो तो पत्थर कहीं नहीं गिरता, कोई लहर नहीं उठती। उसी प्रकार यदि भीतर अहंकार है तो अपमान के पत्थर तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, लेकिन यदि भीतर शून्यता है, मौन है, तो कोई लहर नहीं उठेगी। यह सुनकर वह व्यक्ति जैसे भीतर से हिल गया। उसने महसूस किया कि अब तक उसका पूरा जीवन अपमान और क्रोध के पत्थरों से भरता रहा और हर पत्थर उसके मन में लहरें उठा देता था। लेकिन बुद्ध उसे एक नए मार्ग की ओर ले जा रहे थे, जहां कोई पत्थर उसे छू ही नहीं सकता, क्योंकि वह स्वयं ही शून्य बन चुका है, मौन बन चुका है। उसके बाद उसने बुद्ध से दीक्षा ली, वह शिष्य बन गया और उसने संकल्प लिया कि अब जीवन के हर अपमान का उत्तर मौन होगा, हर क्रोध का उत्तर मौन होगा, हर गाली का उत्तर मौन होगा, क्योंकि वही सच्ची शक्ति है
वही सच्ची साधना है। गांव के लोग यह देखकर अचंभित थे। उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति कभी सबसे अधिक क्रोध करता था वही अब सबसे मौन है, वही सबसे शांत है। और यही बुद्ध की विजय थी, यही मौन की विजय थी, यही करुणा की विजय थी। और तभी लोग समझ गए कि मौन केवल बुद्ध का उपदेश नहीं है, मौन बुद्ध का जीता जागता जीवन है। और जिसने इसे अपनाया वही मुक्त हो गया। रात गहरी हो चुकी थी, आकाश में चांद शांत प्रकाश फैला रहा था और बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार में बैठे थे। वहां वही नया शिष्य भी था जो कभी क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति था, अब वह मौन साधना कर रहा था। उसके भीतर प्रश्न उठ रहे थे। उसने धीरे से पूछा, भगवान, जब मैं लोगों से मिलता हूं तो कई बार वे पुरानी बातें याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि तुम वही व्यक्ति हो जिसने बुद्ध का अपमान किया था, तुम वही हो जिसने गालियां दी थी। और तब मुझे भीतर शर्म और क्रोध दोनों महसूस होते हैं। मैं सोचता हूं कि काश मैं उस समय ऐसा न करता, काश मैं मौन रह पाता। तब क्या करूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और करुणा से मुस्कुराए। बोले, अतीत की जंजीरों से बंधे मत रहो, अतीत बीत गया है। यदि तुम उस समय क्रोधित थे तो वह तुम्हारी अज्ञानता थी, लेकिन अब तुमने मौन का मार्ग चुन लिया है। अब तुम बदल चुके हो। और यदि लोग तुम्हें पुराने नाम से पुकारते हैं तो समझो कि वे अंधकार में हैं, लेकिन तुम तो अब प्रकाश में हो और प्रकाश को अंधकार छू नहीं सकता। फिर बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। मान लो कि कोई व्यक्ति आग की मशाल लेकर अंधेरे कमरे में जाता है तो अंधेरा क्या करता है? क्या वह मशाल को बुझा सकता है? क्या वह प्रकाश को खा सकता है? नहीं, अंधेरा भाग जाता है। उसी प्रकार यदि तुमने भीतर मौन का प्रकाश जला लिया है तो कोई भी तुम्हारे अतीत का अंधकार तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि प्रकाश और अंधकार कभी साथ नहीं रह सकते। यह सुनकर वह शिष्य रो पड़ा। बोला, भगवान, मैंने जाना कि अतीत का बोझ छोड़ना ही सच्चा मौन है, क्योंकि जब तक मन अतीत से लड़ता रहेगा मौन नहीं मिलेगा। अब मैं अपने अतीत को छोड़ देता हूं। उस समय बुद्ध के और भी कई शिष्य उपस्थित थे। उन्होंने यह सुना और उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि मौन इतना शक्तिशाली है तो लोग इसे क्यों नहीं अपनाते? क्यों लोग गालियों और अपमान में उलझते रहते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य को शब्दों से मोह है। मनुष्य सोचता है कि शब्द ही शक्ति हैं, शब्द ही उत्तर हैं, शब्द ही सम्मान है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि शब्द केवल सतह है, मौन गहराई है। शब्द केवल शोर है, मौन संगीत है। शब्द केवल लहरें हैं, मौन सागर है। और जब तक मनुष्य शब्दों के मोह में फंसा रहेगा वह मौन की शक्ति नहीं देख पाएगा। गांव में धीरे धीरे यह बात फैलती गई कि मौन ही सच्चा उत्तर है। लोग अपने बच्चों को सिखाने लगे कि यदि कोई गाली दे तो मौन रहना, यदि कोई अपमान करे तो मौन रहना, क्योंकि वही बुद्ध का मार्ग है। और सचमुच वहां झगड़े घटने लगे, विवाद शांत होने लगे और वातावरण बदलने लगा। फिर एक दिन एक और व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह भी क्रोध में था। उसने कहा, तुम्हारी शिक्षा से लोग कमजोर हो जाएंगे। यदि हर कोई मौन रहेगा तो अन्याय कैसे रुकेगा? यदि कोई तुम्हें मारने आए और तुम मौन रहो तो क्या यह सही है? लोग यह सुनकर उत्सुक हो गए कि बुद्ध क्या उत्तर देंगे। बुद्ध ने कहा, मौन का अर्थ कायरता नहीं है। मौन का अर्थ है प्रतिक्रिया न करना और करुणा से उत्तर देना। यदि कोई मारने आता है तो तुम्हें बचाव करना चाहिए, लेकिन क्रोध से नहीं, हिंसा से नहीं, बल्कि करुणा से। यदि तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो करो, लेकिन मन में उसके लिए द्वेष मत रखो, क्योंकि मौन का अर्थ यह है कि भीतर कोई आग न जले, भीतर कोई विष न उठे। लोग यह सुनकर और भी विस्मित हो गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार समझा कि मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर स्थिर रहना। बाहर परिस्थिति कैसी भी हो, भीतर कोई हलचल ना हो। यही बुद्धत्व है। उस रात बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, मौन ही वह सेतु है जो तुम्हें दुख से शांति तक ले जाता है। मौन ही वह कुंजी है जो तुम्हें आत्मा के द्वार तक ले जाती है। और मौन ही वह उत्तर है जो किसी भी अपमान को शांति में बदल देता है। इसे साधो, इसे जियो, इसे आत्मसात करो। धीरे धीरे उस गांव में लोग मौन का अभ्यास करने लगे। सुबह वे मौन रहते, शाम को मौन में बैठते और अपने भीतर की लहरों को शांत करने लगे।
और देखते ही देखते वह गांव झगड़ों से नहीं बल्कि शांति से प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से आते और कहते, यह बुद्ध का गांव है, यहाँ गालियों का उत्तर मौन है, यहाँ अपमान का उत्तर मौन है। सुबह का समय था। सूर्य की किरणें धरती को हल्की हल्की रोशनी से भर रही थीं। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार में टहल रहे थे। उस समय वही नया शिष्य जो पहले क्रोध में डूबा रहता था, मौन साधना का अभ्यास कर रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं मौन का अभ्यास करता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भीतर अचानक ज्वाला उठ जाती है, जैसे कोई पुराना घाव हिल गया हो। तब मैं मौन रहना चाहता हूं, लेकिन भीतर तूफान उठने लगता है। यह क्यों होता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, क्रोध बाहर से नहीं आता, क्रोध भीतर से उठता है। सामने वाले के शब्द केवल बीज बोते हैं, लेकिन भूमि तुम्हारी होती है। यदि भीतर अहंकार है, चोट है, असंतोष है, तो वह बीज अंकुरित हो जाएगा। यदि भीतर शांति है, स्थिरता है, तो कोई भी बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्रोध को रोकने के लिए केवल मौन काफी नहीं है। तुम्हें अपनी भूमि को भी शुद्ध करना होगा। तुम्हें अपने भीतर के अहंकार को देखना होगा। फिर बुद्ध ने एक और दृष्टांत सुनाया। मान लो किसी व्यक्ति के घर में कचरा भरा है और कोई बाहर से जलती हुई लकड़ी डाल दे तो तुरंत आग लग जाएगी। लेकिन यदि घर खाली हो, स्वच्छ हो, तो लकड़ी डालने पर भी आग नहीं जलेगी। उसी प्रकार यदि भीतर कचरा है तो बाहर की गालियां तुरंत उसे जला देंगी। लेकिन यदि भीतर खालीपन है, मौन है, तो कोई भी गाली उसे नहीं जला सकती। यह सुनकर शिष्य गहराई से सोचने लगा। उसे लगा कि अब तक वह केवल बाहर मौन रहने का अभ्यास कर रहा था, लेकिन भीतर उसके घाव, उसकी स्मृतियां, उसका अहंकार सब भरे पड़े हैं और वही उसके क्रोध की जड़ है। तभी बुद्ध ने कहा, मौन का बीज तब अंकुरित होता है जब भीतर की भूमि स्वच्छ हो जाती है। इसीलिए ध्यान करो, भीतर झांको और हर उस चोट को देखो जो तुम्हें आज तक सताती रही है। उसे पहचानो, उसे स्वीकारो और फिर उसे छोड़ दो, तभी मौन सच्चा होगा। गांव के लोग भी यह सुनकर सोचने लगे कि उनका क्रोध भी हमेशा बाहर के कारण नहीं होता, बल्कि भीतर के अहंकार से ही जन्म लेता है। किसी ने कहा, जब मेरी पत्नी मुझे कुछ कहती है तो मैं तुरंत गुस्सा हो जाता हूं, क्योंकि मेरे भीतर यह अहंकार है कि मैं पुरुष हूं और मुझे कोई डांटे नहीं। किसी और ने कहा, जब मेरा पड़ोसी मेरा मजाक उड़ाता है तो मैं जल उठता हूं, क्योंकि मेरे भीतर यह घमंड है कि लोग मेरा सम्मान करें। तब बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि गुस्सा हमेशा दूसरों की गलती नहीं, बल्कि हमारी अपनी कमजोरी का दर्पण है। एक दिन फिर वही घटना घटी। गांव में दो व्यक्ति झगड़ने लगे। दोनों एक दूसरे को गालियां देने लगे, लेकिन तभी वहां एक बच्चा आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मौन रहो। बुद्ध ने कहा है मौन रहो, और देखते ही देखते वे दोनों चुप हो गए। वहां उपस्थित लोग आश्चर्य से देखने लगे कि एक छोटे बच्चे ने वही शिक्षा दोहरा दी जिसने पूरे गांव को बदलना शुरू कर दिया था। लोग समझ गए कि यह शिक्षा केवल बड़ों के लिए नहीं, बल्कि हर उम्र के लिए है, क्योंकि गुस्सा उम्र नहीं देखता। गुस्सा बस भीतर से आता है, और मौन भी उम्र नहीं देखता। मौन हर आत्मा की शक्ति है। उस रात बुद्ध ने फिर शिष्यों से कहा, याद रखो, क्रोध आग है और मौन जल है। आग जलाती है, जल बुझाता है। क्रोध बांधता है, मौन मुक्त करता है। क्रोध दुख का कारण है, मौन सुख का मार्ग है। इसलिए जिसने मौन को अपना लिया, उसने जीवन को जीत लिया। शिष्य ध्यान में बैठे यह सब सुनते रहे। उनकी सांसें धीमी हो गईं, उनके चेहरे पर शांति उतरने लगी। और उस रात हर किसी ने भीतर यह अनुभव किया कि गुस्से को जीतना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, और उसका पहला कदम है मौन। गांव में सुबह का समय था। सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर उतर रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी और बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। शिष्य अपने भीतर की शांति महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी मन में एक प्रश्न था, भगवान, क्या मौन का अभ्यास हर स्थिति में संभव है? क्या ऐसा कभी होता है कि भीतर की ज्वाला इतनी तेज हो कि मौन भी टूट जाए? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, अवश्य। यदि भीतर कोई चोट, कोई पुराना गम, कोई अहंकार छुपा हुआ है तो वह ज्वाला उठाएगा। लेकिन यही परीक्षा है, यही साधना है। जब भीतर आग उठती है तब मौन का अभ्यास और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
क्योंकि वही आग तुम्हें शांति तक पहुंचाएगी, वही ज्वाला तुम्हें शक्ति देगी, यदि तुम उसे पहचानो और स्वीकारो। उस समय वही पूर्व क्रोधित व्यक्ति भी बुद्ध के पास खड़ा था। उसने कहा, भगवान, मैंने पहले अपमान किया, क्रोध किया, लेकिन अब जब मैं मौन साधना करता हूं तो भीतर हलचल उठती है, जैसे कोई पुरानी स्मृति सामने आ रही हो। तब मैं महसूस करता हूं कि मौन ही मेरा उत्तर है, लेकिन वह इतना कठिन क्यों लगता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कठिन इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हारे भीतर यह अहंकार है कि तुम सही हो, तुम्हारे भीतर यह धारणा है कि तुम्हें जवाब देना चाहिए। लेकिन जब तुम समझ जाओ कि जवाब देने से कुछ नहीं बदलता, केवल भीतर का शांति बदलती है, तब मौन सहज हो जाता है। फिर बुद्ध ने शिष्यों को एक दृष्टांत सुनाया। मान लो कि कोई समुद्र में पत्थर फेंकता है, लहरें उठती हैं, पानी हिलता है, लेकिन यदि तुम पानी को स्थिर रखो तो पत्थर गिरते ही लहरें शांत हो जाती हैं। उसी प्रकार यदि तुम्हारा मन स्थिर हो, भीतर शांति हो, तो कोई गाली, कोई अपमान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। और यही मौन की आभा है, यही मौन की शक्ति है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि मौन केवल चुप्पी नहीं, केवल बाहरी शांतता नहीं, बल्कि यह भीतर स्थिरता, भीतर शांति और भीतर की आग को पहचान कर उसे बुझा देने की कला है। तभी बुद्ध ने कहा, जब तुम मौन रहना सीखोगे, तब देखोगे कि सामने वाला क्रोध छोड़ देगा, क्योंकि क्रोध केवल प्रतिक्रिया चाहता है। जब प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, तब क्रोध स्वयं कमजोर हो जाएगा, और यही क्रोध का अंत है। उस गांव में धीरे धीरे यह शिक्षा फैलने लगी कि मौन न केवल आंतरिक शांति देता है, बल्कि सामने वाले को भी बदल देता है। लोग अपने बच्चों को सिखाने लगे कि जब कोई गुस्सा करे, अपमान करे, गाली दे, तब मौन रहो, प्रतिक्रिया मत करो, क्योंकि मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर है। और इसी कारण गांव में झगड़े कम होने लगे, विवाद शांति में बदलने लगे, और वहां की हवा में एक नई ठहराव भरी ऊर्जा महसूस होने लगी। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, क्रोध केवल दूसरों की समस्या नहीं, यह हमारी अपनी जड़ से उपजता है। यदि भीतर अहंकार, घमंड, चोट या असंतोष है, तो बाहर का शब्द उसे और बढ़ाता है। लेकिन यदि भीतर शांति है, भीतर मौन है, तो कोई भी शब्द तुम्हें हिला नहीं सकता। और यही मौन का रहस्य है, यही मौन की आभा है, और वही तुम्हें सच्चा विजयी बनाता है। उस समय शिष्यों ने महसूस किया कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, मौन केवल चुप्पी नहीं, मौन वह शक्ति है जो भीतर उठ रही ज्वालाओं को बुझा देती है, भीतर उठ रहे तूफानों को शांत करती है, और भीतर की आग को प्रकाश में बदल देती है। और यही वह शक्ति है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति क्रोध से मुक्त हो सकता है, अपमान से मुक्त हो सकता है, और आत्मा के वास्तविक शांति तक पहुंच सकता है। गांव में सुबह की ठंडी हवा बह रही थी, पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को शांति से भर रही थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। शिष्य अपने भीतर मौन की शक्ति को महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक प्रश्न उनके मन में उठा, भगवान, यदि कोई अत्यधिक क्रोधित व्यक्ति आए और हमारी शांति को चुनौती दे, तब मौन ही पर्याप्त है या फिर हमें कुछ करना चाहिए? बुद्ध ने धीरे मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मौन ही पर्याप्त है, क्योंकि क्रोध केवल प्रतिक्रिया चाहता है। जब प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, तब क्रोध स्वयं कमजोर हो जाएगा। यह वही नियम है जिसे समझना प्रत्येक शिष्य के लिए आवश्यक है। वह पूर्व क्रोधित व्यक्ति जो अब शिष्य बन चुका था, अपने भीतर यह अनुभव कर रहा था कि जब उसने पहले अपमान का उत्तर अपमान से दिया था, तो उसका मन और अधिक अशांत हुआ। लेकिन अब मौन के अभ्यास से जब कोई उससे झगड़ने की कोशिश करता है, तब भीतर हलचल होती है, लेकिन वह उसे देखता है, स्वीकार करता है और छोड़ देता है, और इसी क्षण उसकी शांति अटूट हो जाती है। वह समझ गया कि मौन केवल चुप्पी नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया न करना, स्थिति को स्वीकार करना और भीतर स्थिर रहना है। बुद्ध ने शिष्यों को कहा, ध्यान रखो, क्रोध कभी भी बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उठता है, और यदि तुम इसे पहचान लो और स्वीकार लो, तो यह स्वयं समाप्त हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे सूर्य की रोशनी किसी अंधकार को भगा देती है, अंधकार स्वयं भाग जाता है, और यही क्रोध की ज्वाला को बुझाने का रहस्य है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है,
यह भीतर की स्थिरता है, यह भीतर की शक्ति है, और यही शक्ति उन्हें हर अपमान, हर गाली, हर क्रोध से मुक्त करती है। तभी बुद्ध ने कहा, यदि तुम मौन के मार्ग पर चलोगे तब देखोगे कि न केवल तुम शांत हो बल्कि सामने वाला भी बदल जाता है। क्योंकि जब क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं मिलता तब सामने वाला स्वयं विचलित होकर शांत हो जाता है, और यही प्रभाव है मौन का। गांव में धीरे धीरे यह शिक्षा फैलने लगी कि मौन न केवल आत्मा की शक्ति है बल्कि यह दूसरों पर भी प्रभाव डालती है। लोग अब अपने बच्चों को सिखाने लगे कि यदि कोई गुस्सा करे, अपमान करे, गाली दे, तब मौन रहो, प्रतिक्रिया मत करो, क्योंकि यही बुद्ध का मार्ग है, यही सच्ची शक्ति है। और इसी कारण गांव में झगड़े कम होने लगे, विवाद शांत होने लगे, और वातावरण में ठहराव और शांति का अनुभव होने लगा। एक दिन एक और व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैंने देखा कि आप मौन रहते हैं, लेकिन क्या यह हर बार संभव है? क्या कभी ऐसा होता है कि क्रोध इतनी तीव्रता से आए कि मौन टूट जाए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रत्येक मनुष्य की परीक्षा अलग होती है, और जब तक भीतर अहंकार, घमंड और असंतोष है तब तक क्रोध उठता रहेगा। लेकिन अभ्यास करने वाला शिष्य उसे देखता है, स्वीकार करता है, और धीरे धीरे वह क्रोध स्वयं कम होने लगता है। और यही साधना की शक्ति है। शिष्यों ने महसूस किया कि मौन केवल एक तकनीक नहीं बल्कि जीवन का मार्ग है। यह अभ्यास है, यह अनुभव है, और जिसने इसे अपनाया वही सच्चा विजयी बनता है। और तभी गांव के लोग यह देखकर अचंभित हुए कि जो व्यक्ति कभी अत्यधिक क्रोधी था वही अब सबसे शांत और स्थिर है, वही सबसे सामर्थ्यशाली है। और यही बुद्धत्व का वास्तविक अर्थ है। सूर्य धीरे धीरे आकाश में चढ़ रहा था, हवा में ठंडक और शांति का मिश्रण था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांतिपूर्ण टहल रहे थे। शिष्यों के भीतर मौन का अभ्यास गहराता जा रहा था, और वही पूर्व क्रोधित व्यक्ति अब धीरे धीरे अपने भीतर उठती आग को पहचान रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या केवल मौन ही पर्याप्त है? क्या इससे सभी क्रोध समाप्त हो सकता है? क्या कभी ऐसा होता है कि सामने वाला इतना क्रोधित हो कि मौन भी असफल हो जाए? बुद्ध ने अपनी दृष्टि शिष्य की आंखों में रखते हुए कहा, मौन केवल बाहरी चुप्पी नहीं है, यह भीतर की स्थिरता है। और जब भीतर स्थिरता हो तब कोई क्रोध कभी सफल नहीं हो सकता। और यही मौन की शक्ति है, यही साधना का रहस्य है। बुद्ध ने कहा, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति आग की मशाल लेकर आता है और तुम अपने भीतर पानी का सागर रखते हो। चाहे वह कितनी भी तीव्रता से आग फेंके, पानी उसे बुझा देगा। उसी प्रकार यदि तुम भीतर स्थिरता और करुणा रखो तो कोई भी क्रोध तुम्हें हिला नहीं सकता। और यही करुणा से जन्मी मौन की शक्ति है। शिष्यों ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि मौन केवल चुप रहना नहीं है, यह भीतर उठती ज्वालाओं को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना और करुणा के माध्यम से शांत करना है। तभी बुद्ध ने कहा, जब तुम मौन के मार्ग पर चलते हो तब देखोगे कि न केवल तुम शांत हो बल्कि सामने वाला भी बदल जाता है। क्योंकि क्रोध प्रतिक्रिया चाहता है, जब प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी तब क्रोध स्वयं समाप्त हो जाएगा। और यही क्रोध का अंत है, यही मौन से जन्मी करुणा है। गांव में धीरे धीरे यह शिक्षा फैलने लगी कि मौन न केवल आत्मा की शक्ति है बल्कि यह दूसरों पर भी प्रभाव डालती है। लोग अब अपने बच्चों को सिखाने लगे कि यदि कोई गुस्सा करे, अपमान करे, गाली दे, तब मौन रहो, प्रतिक्रिया मत करो, क्योंकि यही बुद्ध का मार्ग है, यही सच्ची शक्ति है। और इसी कारण गांव में झगड़े कम होने लगे, विवाद शांत होने लगे, और वातावरण में ठहराव और शांति का अनुभव होने लगा। उस रात बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, क्रोध केवल दूसरों की समस्या नहीं है, यह हमारी अपनी जड़ से उपजता है। यदि भीतर अहंकार, घमंड, चोट या असंतोष है तो बाहर का शब्द उसे और बढ़ाता है। लेकिन यदि भीतर शांति है, भीतर मौन है, तो कोई भी शब्द तुम्हें हिला नहीं सकता। और यही मौन का रहस्य है, यही मौन की आभा है, और वही तुम्हें सच्चा विजयी बनाता है। धीरे धीरे वह पूर्व क्रोधित व्यक्ति अब शांति का प्रतीक बन गया। उसने अनुभव किया कि मौन केवल अपने आप में शक्ति है, यह भीतर की आग को बुझा देता है, भीतर उठते तूफानों को शांत करता है, और भीतर उठते क्रोध को करुणा में बदल देता है। और यही वह शक्ति है
जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति जीवन भर शांति और आत्मा की विजय पा सकता है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। गांव में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। हवा में शांति का अनुभव हो रहा था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे और वही पूर्व क्रोधित व्यक्ति अब भीतर उठती ज्वालाओं को देखता, पहचानता और उन्हें मौन से शांत करता। उसने पूछा, भगवान, क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति जीवन भर क्रोध में डूबा रहे और फिर भी मौन से उसे बदल दिया जाए? क्या सचमुच मौन इतनी शक्ति रखता है? बुद्ध ने धीमे और शांत स्वर में उत्तर दिया, सत्य यही है कि मौन सबसे महान शक्ति है, क्योंकि यह केवल शब्दों से नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता और करुणा से क्रोध को समाप्त करता है। जब कोई व्यक्ति मौन को अपनाता है तब सामने वाला चाहे कितना भी क्रोधित हो, उसकी ज्वाला अपने आप बुझ जाती है। बुद्ध ने दृष्टांत दिया, कल्पना करो कि कोई व्यक्ति तूफान लेकर आता है और तुम एक पर्वत की तरह स्थिर खड़े हो। चाहे तूफान कितना भी जोर से आए, तुम नहीं हिलोगे। वही स्थिरता है, वही मौन की शक्ति है और यही करुणा का मार्ग है, वही क्रोध की समाप्ति है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि मौन केवल चुप रहना नहीं है, यह भीतर उठते तूफानों को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना और करुणा के माध्यम से शांत करना है। तभी बुद्ध ने कहा, जब तुम मौन के मार्ग पर चलते हो तब देखोगे कि न केवल तुम शांत हो बल्कि सामने वाला भी बदल जाता है, क्योंकि क्रोध केवल प्रतिक्रिया चाहता है। जब प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी तब क्रोध स्वयं कम हो जाएगा और यही क्रोध का अंत है। यही मौन से जन्मी शक्ति है। गांव में धीरे धीरे यह शिक्षा फैलने लगी कि मौन न केवल आत्मा की शक्ति है बल्कि यह दूसरों पर भी प्रभाव डालती है। लोग अपने बच्चों को सिखाने लगे कि यदि कोई गुस्सा करे, अपमान करे, गाली दे, तब मौन रहो, प्रतिक्रिया मत करो, क्योंकि यही बुद्ध का मार्ग है, यही सच्ची शक्ति है। और इसी कारण गांव में झगड़े कम होने लगे, विवाद शांत होने लगे और वातावरण में ठहराव और शांति का अनुभव होने लगा। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, क्रोध केवल दूसरों की समस्या नहीं है, यह हमारी अपनी जड़ से उपजता है। यदि भीतर अहंकार, घमंड, चोट या असंतोष है तो बाहर का शब्द उसे और बढ़ाता है। लेकिन यदि भीतर शांति है, भीतर मौन है, तो कोई भी शब्द तुम्हें हिला नहीं सकता। और यही मौन का रहस्य है, यही मौन की आभा है और वही तुम्हें सच्चा विजयी बनाता है। धीरे धीरे वह पूर्व क्रोधित व्यक्ति अब शांति का प्रतीक बन गया। उसने अनुभव किया कि मौन केवल अपने आप में शक्ति है, यह भीतर उठती आग को बुझा देता है, भीतर उठते तूफानों को शांत करता है और भीतर उठते क्रोध को करुणा में बदल देता है। और यही वह शक्ति है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति जीवन भर शांति और आत्मा की विजय पा सकता है। गांव के लोग यह देखकर अचंभित रह गए कि जिसने कभी सबसे अधिक क्रोध किया वही अब सबसे शांत और स्थिर है, वही सबसे सामर्थ्यशाली है और यही बुद्धत्व का वास्तविक अर्थ है। और तभी लोग समझ गए कि मौन केवल चुप्पी नहीं, मौन केवल बहिष्कार नहीं, मौन वह शक्ति है जो भीतर की आग को बुझा देती है, भीतर उठती लहरों को शांत करती है और जीवन को शांति और संतुलन प्रदान करती है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। गांव में सुनहरी शाम छाई हुई थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांतिपूर्ण टहल रहे थे और वही पूर्व क्रोधित व्यक्ति अब पूर्णतः शांत और स्थिर था। उसने अनुभव किया कि मौन केवल चुप्पी नहीं, यह भीतर की स्थिरता है, भीतर की शक्ति है और वही शक्ति जीवन के हर संघर्ष, हर अपमान और हर क्रोध से विजय दिलाती है। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या सच में मौन इतनी शक्ति रखता है कि जीवन की हर मुश्किल को शांत कर दे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, यह भीतर की स्थिरता है, यह भीतर की करुणा है और यही वह शक्ति है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है, किसी भी क्रोध को समाप्त कर सकती है, किसी भी अपमान को नष्ट कर सकती है। बुद्ध ने शिष्यों को दृष्टांत सुनाया। कल्पना करो कि कोई विशाल नदी तूफानी होकर बह रही है और उस नदी में एक स्थिर पत्थर रखा हो। चाहे पानी कितनी भी तेजी से बहे, पत्थर स्थिर रहेगा, वह नदी को रोक नहीं सकता। नदी चाहे जितनी भी उग्र हो, पत्थर उसकी स्थिरता को नहीं हिला सकता। इसी प्रकार यदि तुम भीतर मौन और स्थिरता रखो तो कोई भी क्रोध, कोई भी अपमान, कोई भी चुनौती तुम्हें हिला नहीं सकती और यही मौन की अंतिम शक्ति है।
शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि मौन केवल बाहरी शांति नहीं है, यह भीतर उठती ज्वालाओं को पहचानने, उन्हें स्वीकार करने और करुणा के माध्यम से शांत करने की कला है। तभी बुद्ध ने कहा, जब तुम मौन को अपनाओगे तब देखोगे कि न केवल तुम शांत हो बल्कि सामने वाला भी बदल जाता है, क्योंकि क्रोध प्रतिक्रिया चाहता है। जब प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी तब क्रोध स्वयं कम हो जाएगा, और यही क्रोध का पराजय है, यही मौन से जन्मी शक्ति है। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि मौन न केवल आत्मा की शक्ति है बल्कि यह दूसरों पर भी प्रभाव डालता है। लोग अपने बच्चों को सिखाने लगे कि यदि कोई गुस्सा करे, अपमान करे, गाली दे, तब मौन रहो, प्रतिक्रिया मत करो, क्योंकि यही बुद्ध का मार्ग है, यही सच्ची शक्ति है। और इसी कारण गांव में झगड़े कम होने लगे, विवाद शांत होने लगे और वातावरण में ठहराव, शांति और संतुलन का अनुभव होने लगा। पूर्व क्रोधित व्यक्ति अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अनुभव किया कि मौन केवल अपने आप में शक्ति है, ये भीतर उठती आग को बुझा देता है, भीतर उठते तूफानों को शांत करता है और भीतर उठते क्रोध को करुणा में बदल देता है। और यही वह शक्ति है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति जीवन भर शांति और आत्मा की विजय पा सकता है। उसने देखा कि जो कभी उसका क्रोध और अहंकार उसका मार्गदर्शन करते थे, वही अब उसके लिए बाधा नहीं रहे, बल्कि मौन ने उसे सिखाया कि शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है और यही वह प्रकाश है जो जीवन के अंधकार को दूर करता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, जीवन में क्रोध, अपमान, गाली और संघर्ष आएंगे, यह अनिवार्य है, लेकिन यह तुम पर हावी नहीं हो सकते यदि तुम मौन को अपनाओ। यदि तुम भीतर स्थिरता, करुणा और शांति रखो, तब हर तूफान, हर चुनौती, हर क्रोध अपने आप समाप्त हो जाएगा। और यही जीवन की सच्ची विजय है, यही जीवन का वास्तविक मार्ग है और यही बुद्धत्व का सार है। शिष्यों ने ध्यान से यह सब सुना। उनकी आंखों में प्रकाश था, उनके चेहरे पर शांति थी और उन्होंने समझा कि मौन केवल बहिष्कार नहीं, केवल चुप्पी नहीं, मौन वह शक्ति है जो जीवन की हर जटिलता को सुलझा देती है, जीवन के हर तूफान को शांत कर देती है और आत्मा को स्वतंत्र, स्थिर और विजयी बना देती है। और वही सच्चा जीवन का प्रकाश है, वही अंतिम सत्य है। और उसी प्रकाश में गांव के लोग, शिष्य और पूर्व क्रोधित व्यक्ति सभी समाहित हो गए। शांति की आभा फैल गई और अंततः समझ गए कि मौन ही वह उत्तर है जो हर क्रोध, हर गाली, हर अपमान को शांत कर सकता है। और यही गौतम बुद्ध की शिक्षा, यही उनका अमूल्य उपदेश है जिसे अपनाकर जीवन में स्थिरता, शक्ति और शांति प्राप्त की जा सकती है। और उस दिन से वह गांव न केवल शांति का प्रतीक बना, बल्कि वहां के लोग हर कठिन परिस्थिति में मौन का मार्ग अपनाने लगे और जीवन का हर संघर्ष उन्हें केवल और अधिक मजबूत बनाता गया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि मौन ही शक्ति है, मौन ही विजय है, मौन ही जीवन का असली उत्तर है। अब जब आपने इस अद्भुत कथा को देखा, महसूस किया और समझा कि क्रोध केवल बाहरी प्रतिक्रिया नहीं बल्कि भीतर की ज्वाला है और कैसे केवल मौन ने उसे बुझा दिया, अब आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि जीवन में स्थिरता, शांति और करुणा को अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। यह केवल कहानी नहीं बल्कि एक सीख है, एक जीवन बदल देने वाला अनुभव है। यही कारण है कि हम चाहते हैं कि आप इस संदेश को अपने जीवन में उतारें। हर क्रोध, हर विवाद और हर चुनौती में मौन और स्थिरता का मार्ग अपनाएं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया, यदि आप इस कथा से कुछ सीख पाए, तो लाइफ ऑफ बुद्धा विजडम चैनल को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट में बताएं कि आपने क्या महसूस किया और अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको हर सप्ताह ऐसे ही गहरी, प्रेरक और जीवन बदल देने वाली कहानियां लाते रहें। याद रखिए, मौन केवल चुप्पी नहीं है, यह शक्ति है, यह जीवन का उत्तर है। और इस कथा ने हमें यही दिखाया कि कैसे शांति, स्थिरता और करुणा से हर क्रोध को पराजित किया जा सकता है। इसलिए इस अनुभव को अपने भीतर उतारें, चैनल के साथ जुड़े रहें और हर कहानी से अपनी आत्मा को मजबूत बनाएं, क्योंकि यही वह मार्ग है जो हमें जीवन में वास्तविक विजय, स्थिरता और शांति देता है। और यही कारण है कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे
ताकि हम आपको और भी ऐसी अद्भुत और गहन आध्यात्मिक कहानियां लाते रहें जो आपके भीतर मौन और शक्ति को जगाए और आपके जीवन को बदल दें। यही है लाइफ ऑफ बुद्धा विजडम का उद्देश्य, और यही कारण है कि हर शिष्य, हर साधक और हर दर्शक इस चैनल से जुड़े और सीखता रहे। धन्यवाद कि आपने इस यात्रा में हमारे साथ समय बिताया। याद रखिए, मौन की शक्ति आपके भीतर है। उसे पहचानिए, उसे अपनाइए और जीवन को शांति और विजय से भर दीजिए।